नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन। मीन राशि के दर्शकों के लिए विशेष चर्चा इसलिए होगी क्योंकि कोई बहाना नहीं है इस बात का कि मीन राशि को कोई तकलीफ हो रही होगी। अभी जिन जिन राशियों को तकलीफ है उनके विषय में बता दिया गया है। कुछ लोगों को यहाँ गलत फहमी होती है कि हम उनको खुश करने के लिए बोल रहे हैं। ऐसे कोई हमारे पास समय नहीं है, ना इरादा है, ना हम किसी को खुश करने का समय है हमारे पास। ये वीडियो पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र के लिए है। वो सभी दर्शक इसको देख सकते हैं और जिनको ये बेसिक जानकारी है उनका स्वागत है और वो समझ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनको समझ में नहीं आता है, हम जिम्मेदार नहीं है भाई, आपको नॉलेज नहीं है तो हम क्या करें। आप ये सुन सकते हैं मीन राशि का कौन कौन सा समय कब कब अच्छा है या खराब है। ये मत पूछो कि मेरी राशि बताओ, मुझे लगन भी बताओ, कैसे देखते हैं महादशा। इतना समय नहीं है कि अब हम आपको कॉपी और किताब और पुस्तक लेके ऑनलाइन सिखाएंगे, ऐसा नहीं है। तो तीन यहाँ पर एक राउंड अप किया गया, इसको एक इसको एक इसको, इन पर चर्चा होगी खास तौर से लास्ट में, क्योंकि ये तीन चीज जोखिम दे सकती है आपको। ये इन राशियों के स्वामी, इन भावों के स्वामी या इन स्थानों पर बैठे हुए ग्रह या यहाँ जो दृष्टि डाल रहे हैं, इसके कारण 5, 7, 11 ये जो राशियां हैं इनकी चर्चा होगी, क्योंकि ये आपके लिए चुनौतियां हैं। सिर्फ 3, बाकी देखिए 9 हाउस हैं, वो 9 के 9 आपको सपोर्ट में खड़े हो चुके हैं। मीन राशि जो त्रसित, पीड़ित, आपके काम नहीं बन रहे थे, अब इन कामों में पहिए लग जाएंगे, टायर फूल करके मजबूत हो जाएगा, हवा भर जाएगी टायर में और वो स्पीड से दौड़ेंगे, तो आपका काम भी उसी स्पीड से चलेगा। यहाँ एक नया सब्जेक्ट और ऐड किया हमने, उसका नाम है वक्री शनि। वक्री शनि, सभी उपलब्धियां प्राप्त होंगी, रिद्धि सिद्धि का समय। यहाँ आप देखेंगे शनि और चंद्र दोनों का यहाँ योग बना हुआ है, इसको विष योग भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ आप देखेंगे रेट्रोग्रेड आर लिखा है। 26 जुलाई को शनि जब रेट्रोग्रेड होंगे, ये आपके लिए बहुत बड़े बड़े दरवाजे खोलने के लिए आ रहे हैं। ऐसी पोजीशन में जब इस मीन राशि को बृहस्पति अपनी पूर्ण दृष्टि से और स्वग्रही दृष्टि से देख रहे हैं, तो अब इनको पल्लवित और पुष्पित, सुरक्षित, संरक्षित, हर्षित और गर्वित करने के लिए आ रहे हैं, आ चुके हैं। और ये इस समय सबसे ज़्यादा सेफ राशि इस संसार में अगर है तो मीन राशि है। इसमें कोई गुरेज नहीं है बात करने में, ना आपको डरना चाहिए। अगर आप डर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। चतुर्थ भाव में बुध ये बना रहा है यहाँ पर भद्र योग, राजयोग, सम्मान योग, महापुरुष योग, आपको चारों तरफ से सुखों के साधन दे रहा है, क्योंकि आपको रिद्धि सिद्धि का समय चल रहा है। ये भद्र योग ऐसे ही नहीं मिलता। अब इस भाव को देखिए, इस भाव का स्वामी ये आपकी नौकरी, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का स्थान है। यहाँ का स्वामी उच्च में है। इसको कितनी बड़ी, बहुत बड़ी सफलता या सौगात इस भाव को मिल रही है। बुध की दृष्टि, शनि की दृष्टि, इसका स्वामी स्वयं उच्च राशि में है सूर्य के साथ। और इन सब बातों का भी अगर आपके ऊपर असर नहीं पड़ रहा है कि खुशी मिल रही है, तो दूसरी खुशी के लिए एक बहुत बढ़िया टेस्टिंग बता रहा हूं आपको। जब आपके भाग्य स्थान को आप उसकी राशि का स्वामी स्वयं देखता हो, तो आपका भाग्य आपकी मुट्ठी में है। एक कदम भी चलोगे तो आपको सहयोग करने वाला ग्रह साथ में चल रहा है। यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्। इस भाव को 2 तरह से सुसज्जित करने वाले ग्रह हैं। बृहस्पति भाग्य को उन्नति देता है, मंगल इस भाव की
उन्नति चाहता है, क्योंकि स्वग्रही दृष्टि है मंगल की, बृहस्पति की एकदम मित्र दृष्टि है। साथ ही साथ बात किसकी हो रही है देखिए, मीन राशि का भाग्य स्थान है, मीन राशि का ही स्वामी इसको देख रहा है, तो डबल बेनिफिट मिल रहा है। सिर्फ बृहस्पति का डबल बेनिफिट, और डबल के साथ और बेनिफिट देने वाले ग्रह हैं मंगल। ये तो हुई क्लियर बात। ये सुखों के साधन की जो पराकाष्ठा आपको देखने को और सुनने को और यूज करने को मिलेगा समय, तो जो आपको गेन करने का समय चल रहा है। और वक्री शनि होते ही आपके मन में उपजा हुआ जो डर है, इनसिक्योरिटी है, घबराहट है, एंग्जाइटी है, तनाव है, डिप्रेशन है, जो घबराहट है वो सब खत्म हो जाएगी। 26 जुलाई के बाद का समय है ये। बाकी 5 जुलाई को शुक्र सिंह में परिवर्तित, 7 जुलाई को बुध वक्री, 23 जुलाई को बुध मार्गी और 26 जुलाई को बृहस्पति की राशि जो है ना, ये शनि, मीन राशि में शनि वक्री हो जाएंगे। इसके परिणाम आपको अप्रत्याशित रूप से देखने को मिलेंगे। अब ध्यान दीजिए, इन तीनों को जिनको हमने राउंड अप किया था, ये भाव है आपके लिए चुनौती, एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट, यात्रा, चोट, बीमारी, व्यर्थ के खर्चे। 1000 रुपये का खर्चा है ना जहाँ, वहाँ पर 5000 रुपये 5 गुना खर्च कराता राहु। यहाँ पर बुद्धि को भ्रमित करता है। एक ही रोड पर, एक ही रास्ते पर कई दिन तक भटकना पड़ता है। इसके अलावा दूसरा भाव है आपका जोखिम का, आयु का, मृत्यु का स्थान है, बीमारियों का है। ये कष्ट देता है। क्यों देता है ये? क्योंकि इसका स्वामी शुक्र स्वयं शत्रु राशि में पाप ग्रह के साथ है और छठे भाव में 3 दोष लगे हुए। 3 नंबर 1 अष्टम भाव के स्वामी होने का दोष, दूसरा दोष है कि छठे भाव में, और तीसरा दोष है सूर्य की राशि में, और चौथा भी सुन लो केतु के साथ। तो और पांचवा यह है कि बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर नहीं है। तो ये भाव चारों तरफ से कष्टकारक बन गया। और ये जिसे बोलता है ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये जो भाव है, ये शुक्र है, केतु के साथ आ गया। तो केतु कहता है भाई मैं तो नेत्रहीन हूं, मुझे कुछ नहीं पता, आगे आगे नाथ ना पीछे पगहा। इनको खोने के लिए कुछ नहीं है, ये तो खुद अमृत पी करके बैठे हैं छठे भाव में। लेकिन शुक्र को कहते हैं जैसा मैं हूं ऐसे ही तुम बन जाओ। तो ये संभव नहीं है। शुक्र तो दैत्यों के राजा हैं, ये बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, इसलिए इस भाव से संबंधित बात की गई थी। अब 5 की बात करते हैं। 5 नंबर जो है, इसकी राशि खुद अपने से 12th, यहां से ये भाव है 12th। तो इस भाव को ऋण रोग शत्रु से संबंधित समस्याएं आपकी रहेंगी ही रहेंगी 15 अगस्त तक। उसके बाद निरंतर सुधार के चांस बनेंगे, क्योंकि बृहस्पति का साथ अभी जरूर है लेकिन इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। चंद्र राशि में जो सूर्य है, इनके अच्छे परिणाम नहीं है। संतान के प्रति चिंता, आपका मन संतप्त है संतान को लेकर के। अब सारे के सारे ये जो 3 गोले मैंने बनाए थे, ये हैं चिंता के विषय। तो मरहम लगाना या अपने दुख को कैसे कम करना, मेडिटेशन कीजिए। और जब आप सुंदरकांड करेंगे, सुंदरकांड का पाठ, तो आपके मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। और संशय विहग उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर कर तारी, यानी कि जब आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं 40 और 50 मिनट के बीच में खुद पढ़ते हैं, तो सारी रिद्धि सिद्धि समृद्धि तथा मिले या ना मिले, लेकिन ये तो मिलेगी खैर, लेकिन आपके मार्ग में आने वाले जो व्यवधान है वो समाप्त हो जाएंगे। जैसे हनुमान जी ने
समुद्र को पार कर लिया था, ऐसे ही आप बड़े बड़े संकटों को पार करेंगे। विघ्न बाधाओं को लात मारते हुए आप आगे निकल जाएंगे। और सुंदरकांड का पाठ खुद कीजिए। सड़क के किनारे या कहीं आयोजन किया है कोई और वहाँ पर कोई टीम बुलाई है, फिर वो फिल्मी गीत गा करके सुंदरकांड कर रहे हैं, इससे अच्छा तो मत करो। खुद करना है तो करो, आपको लाभ होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।